हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू बेहतरीन मैथ्स। होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे नहीं है तो अच्छे हो जाइए। क्यों भाई? अगेन आप लोग बेहतरीन तरीके से मैथ्स पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट इससे पहले वाले लेक्चर में पाइथागोरस कन्वर्स पाइथागोरस को प्रूव किया और कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स के और एक्सरसाइज 6.5 के सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग 6.5 के बचे हुए क्वेश्चन जो कि अलग होंगे, सेपरेट होंगे एग्जाम्पल से, और जो हमने क्वेश्चन किए उसको सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। ध्यान से देखिए, यही है वो सवाल जो रातों में आकर आपको परेशान करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। देखते हैं। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, बना लेता हूं मैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, जिसमें साइड क्या है भाई मेरा 2A। सारी साइड्स क्या है 2A 2A 2A। ठीक है, होप की बात समझ में आ रही। बोल रहे कि फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो भाई A से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और AD इसको मान लिया। ये मेरा क्या एल्टीट्यूड, एंड आई वांट दिस एल्टीट्यूड। ठीक है ना, एल्टीट्यूड निकालना है। तो भाई हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड क्या करता है, बेस को बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करेगा तो ये पार्ट कितना हो जाएगा A, और ये भी पार्ट कितना हो जाएगा A। नाउ व्हाट आई नीड AD। तो मैं क्या करूंगा, इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर लूंगा। तो इन ट्राइंगल ABD अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, PT दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, AB का स्क्वायर जो होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के बराबर होगा। और AB हमारा क्या है 2A का होल स्क्वायर। AD आई नीड, BD इज A का स्क्वायर, ये 2A स्क्वायर दैट विल बिकम 4A स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इधर बुला लो, आके माइनस हो जाएगा। तो 3A स्क्वायर क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर। होप की बात समझ में आ रही है। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो AD कितना हो जाएगा √3 टाइम्स A। सो दिस इज आवर आंसर। एल्टीट्यूड क्या होगा हमेशा √3 टाइम्स A। सर अगर साइड A रहता था तो क्या आता था एल्टीट्यूड √3/2 इंटू A, लेकिन क्योंकि डबल साइड दिया हुआ है तो भाई एल्टीट्यूड भी डबल आ गया, √3A आ गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेट अस गो फॉर अनदर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सरसाइज का, वो क्या है, प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस बना लेता हूं मैं एक रोम्बस। भाई क्वाड्रिलेटरल फैमिली में हमने पढ़ा था कि रोम्बस क्या करता है भाई, चारों साइड पहले तो रोम्बस की बराबर होती है, और डायगोनल क्या होता है 90 डिग्री में बाइसेक्ट होता है, मतलब ये दोनों बराबर और ये दोनों आपस में बराबर। तो इसका नाम देता हूं मैं ABCD, और ये पॉइंट को O नाम दे देता हूं। चलो ध्यान दो। अब क्या इसने बोला है कि भाई प्रूफ करना है कि जो साइड्स का स्क्वायर का सम है वो डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर। तो भाई इस ट्राइंगल में, ठीक है ना, DOC, इन ट्राइंगल DOC, मैं पाइथागोरस लगा रहा हूं, DOC में हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज CD का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, PT दैट इज CD का स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। होप की बात समझ में आ रही है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ध्यान दो, CD एज इट इज रहने देते हैं, OC जो है हाफ ऑफ AC होगा, तो OC के जगह 1/2 AC लिख दे रहा हूं मैं, इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली OD जो है हाफ ऑफ BD है, तो इसको हाफ ऑफ BD का होल स्क्वायर। ध्यान से देख लो, OC क्या है AC का आधा होगा, और वैसे ही OD क्या होगा DB का आधा। तो मैं हाफ ऑफ AC और हाफ ऑफ DB लिख लिया मैंने। ठीक है, तो ये CD स्क्वायर ये क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बाई 4 और प्लस BD का स्क्वायर बाई 4। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 4AC स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर दैट इज CD का स्क्वायर। 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 बार CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। CD स्क्वायर 4 बार, इसको क्या लिख सकते हैं CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सर इक्वल क्या कर रहे हैं, बार बार लिखे जा रहे हैं। अरे बबुआ, चारों साइड बराबर होता है ना, सबको बारी बारी रिप्लेस कर देंगे। तो सिंस ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, सिंस AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये चारों बराबर होते हैं, तो मैं CD के जगह एक बार AB
तो ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और एक सी डी ऐसे ही रन देता हूँ, एक सी डी को डी ए का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के बराबर। तो भाई चारों साइड के स्क्वायर का सम डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया। ठीक है, तो होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे भाई, इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, इसमें चारों में पाइथागोरस लगाएंगे, ऐड कर देंगे, तो डबल हो जाएगा, फिर गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, तो डबल नहीं करना, तो बस एक में पाइथागोरस लगाओ, हाफ हाफ हो गया, स्क्वायर सॉल्व किया, आ गया। ठीक है, सो लेट अस गो फॉर अनदर क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। सर व्हाट अबाउट 8, 9, 10? 8, 9, 10 जो है वो सेम टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक कराया है, तो उसको तुम लोग प्रैक्टिस में होमवर्क की तरह लेना। ठीक है ना, इजी है, इजीली कर सकते हो तुम लोग, और उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अगर नहीं समझ में आए तो भी पूछना, मैं कोशिश करूंगा कि उसको अनदर वीडियो में लेक्चर में अपलोड कर दूं। चलो ध्यान दो। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। ठीक है ना, मान लो यहां से एयरप्लेन जा रहा है और कहां उड़ के जा रहा है, सुई से नॉर्थ की तरफ उड़ के जा रहा है। ठीक है, और दूसरा स्पीड कितना है, स्पीड इसका स्पीड जो है वो 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, एक तो एरोप्लेन, हाँ खतरनाक एरोप्लेन बना दिया मैंने। ठीक है, समझ लेंगे, ऐसा एरोप्लेन बहुत जबरदस्त एरोप्लेन है, और नॉर्थ की तो सुई से उड़ के जा रहा है, और दूसरा एट द सेम टाइम एक एरोप्लेन जो है वही एयरपोर्ट को लीव कर रहा है वेस्ट की तरफ, सुई से ऐसे आ रहा है। ठीक है ना, एक सुई से उधर जा रहा है, एक सुई से इधर आ रहा है। ठीक है, होप कि ये बात समझ में आ रही। एक एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ मान लो, एक नॉर्थ की तरफ एक साउथ की तरफ। ठीक है, सॉरी नॉर्थ की तरफ और वेस्ट की तरफ। ठीक है, इसका स्पीड कितना है, 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सर जमीनिया में उड़ जा रहा है, अरे मान लो कि इतना ऊपर से उड़ रहा था, वो नॉर्थ की तरफ इधर वेस्ट की तरफ आ गया। ठीक है, तो ये भी एरोप्लेन बना देते हैं। ठीक है ना, तगड़ा एरोप्लेन, और इसको भी ऐसा बना दिया, बहुत जबरदस्त। सर मछली लग रहा है, अरे मछली नहीं है जी, एरोप्लेन समझो, ऊपर ढेर ऊपर उड़ रहा है, इसीलिए समझ में नहीं आया। हरियर लाल बत्ती रात में जलता है, तुम लोग को दिखता होगा रतिया में। पहले हम लोग छत पर सोते थे ना, तो देखते थे, अरे वो टाइम ना वो आया था मुंह नोचवा, लोग छत पर से कूद जाता था वो हरियर बत्तियां देख के। चल ध्यान दो, तो 1200 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। भाई 1.5 घंटा के बाद, भाई 1 घंटा में तो 1200 किलोमीटर, तो 1.5 घंटा में ई वाला प्लेन वहां कितना दूर चलेगा। तो प्लेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन in 1.5 hours at a speed of 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड अगर 1000 है, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, तो 1000 इंटू 1.5, ठीक है 1.5, तो कितना हो जाएगा भाई 1500 किलोमीटर। ठीक है, तो ये वाला कितना चल जाएगा 1500 किलोमीटर। सिमिलरली डिस्टेंस traveled by plane in 1.5 hours at a speed of 1200 किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो जाएगा 1200 इंटू 1.5, दैट विल बी 1800 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना कवर कर लिया बबुआ 1800 किलोमीटर, और हाई कितना कवर किया है 1200 किलोमीटर, सॉरी कितना है 1500 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी कितना है इन दोनों का, भाई यही दूरी है। ठीक है ना, ये इन दोनों का दूरी है। ठीक है ना, दिस इज इट्स डिस्टेंस, तो यही डिस्टेंस चाहिए, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगा दो। तो पाइथागोरस डिस्टेंस जो d है, मान लिया इसको, तो d क्या हो जाएगा हमारा, d का स्क्वायर इज इक्वल टू 1800 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर। ठीक है, होप कि इतना सॉल्व करने आता होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर निकाल लेना, 18 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर 625, और 18 का तुम लोग मालूम है 676 समथिंग 600 के आसपास आएगा, और दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी ये 15 का 225 और 18 का 2 समथिंग 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 समथिंग, हमको भी नहीं याद आ रहा, 1864, तो लास्ट में 4 आएगा, 300 समथिंग 294 के आसपास। ठीक है, चलो देखो, तो ये दोनों को क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेट अस गो फॉर अनदर क्वेश्चन।
चलो बाबू लोग देखो अगला सवाल हमारा क्या है, दुईगो पोल, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। भाई दो पोल है, खड़ा कर दिया, डंडी डंडी खड़ा है, ठीक है, जमीन पे, ये जमीन बना दिया। एक पोल का हाइट का है 6 मीटर, मान लिया ये है, दूसरा का कितना है 11 मीटर, ठीक है, मान लिया कितना है 11 मीटर, ऐसा दिया 6 मीटर और 11 मीटर, ठीक है। आगे कहानी क्या बोल रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 6 मीटर ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। अब ये तो जानते हैं कि भाई पोल खड़ा है तो 90 डिग्री पे। सर हमारे गाँव में ना बारिश होता है, कुल पुलवा झुक जाता है, झुका हुआ रहता है, कुल क्रैक पोल है। अरे वैसा पोल नहीं जी, सीधा खम्मा 90 डिग्री पे, ठीक है। और पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, दोनों के टॉप का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन ये ड्रॉ कर ले रहा हूं इसके पैरेलल, ठीक है ना। इसका नाम दे दिया ए बी सी डी और ई, ठीक है, ऐसा नाम दे दिया। और बी सी जो है डी के पैरेलल मैंने ड्रॉ किया है, तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 है, सब 90 90 90। तो ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई 12 मीटर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से। तो अब ए भी चाहिए, ए भी चाहिए, तो सीधा ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। होप की बात समझ में आ रही है। 144 121 तो 200 और 4 2 6 265, ये भी स्क्वायर कितना हो गया 265, तो ये भी कितना हो जाएगा √265, ठीक है। और इसको तुम लोग आराम से सॉल्व कर लेना, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। होप की ये बात समझ में आई। गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बाबू लोग ध्यान दो, अगला सवाल 13 नंबर, डी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन साइड सी एंड सी बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। तो एक ट्राइंगल ए बी सी हम बना लेते हैं भाई, जिसमें सी क्या है 90 डिग्री है। ए बी सी राइट ट्राइंगल है जिसमें दिया हुआ है कि सी क्या है 90, प्रूफ क्या करना है। और डी और ई किस पे है, सी ए पे, सी ए पे कहीं डी है, मान लिया कहीं मिड पे नहीं है, ठीक है ना, कहीं पे भी हो सकता है। और ई कहीं है सी बी पे, तो मैं कहीं ई बना लेता हूँ, ई, ठीक है। और ए से लेके ई को ज्वाइन कर देता हूँ और डी से लेके बी को ज्वाइन कर देता हूँ। चाहिए क्या मुझे ए का स्क्वायर, तो ए यहाँ से मिल जाएगा, बी डी का स्क्वायर तो यहाँ से मिल जाएगा, और ए बी स्क्वायर ये मिल जाएगा। और डी के लिए डी और ई को भी ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है ना, डी और ई को भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सब में पाइथागोरस पाइथागोरस पाइथागोरस। चलो ध्यान दो, इन ट्राइंगल, अब पूरा कहानी नहीं लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल बी सी डी पाइथागोरस से क्या लिख सकता हूँ, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ठीक है ना। फिर ए का स्क्वायर चाहिए, तो ए सी ई ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए सी ई, ठीक है, सीधा मैं पाइथागोरस बस लगा रहा हूँ। ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का सम चाहिए, तो ऐड 1 एंड 2, ऐड पहल का एंड दूसर का वाला, ठीक है। तो बी डी और ए ऐड हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है ना। बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इधर हमें क्या चाहिए ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर चाहिए। चलो ध्यान दो, ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर पहले निकाल। ए बी स्क्वायर इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़के वाले ट्राइंगल में भाई हाइपोटेनस ए बी का स्क्वायर क्या होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर। तो इन दोनों के जगह पे तो सीधा मैं लिख दूंगा ए बी स्क्वायर, तो एक तो काम हो जाएगा उधर। सिमिलरली इन ट्राइंगल डी सी ई में ध्यान दो भाई, डी हाइपोटेनस है तो डी का स्क्वायर डी सी स्क्वायर मतलब सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगा। इसको लिख लिया मैंने 3 और ये 4 और ये 5। पुट 4 एंड 5 इन 3, पुट चौथका एंड पांचवा वाला इन तीसरा वाला इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा भाई, तीसरा वाला क्या है ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर और बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, और इन दोनों को मिला के सी डी प्लस सी का स्क्वायर डी स्क्वायर के बराबर। और यही हमको क्या चाहिए था आंसर। मतलब जितना ट्राइंगल था राइट एंगल लेके, एक ये एक बड़का वाला फिर ये वाला और एक ये वाला, तो 4 ट्राइंगल, चारों में पाइथागोरस लगा दिया। पहले ए और बी डी वाला ऐड कर लिया क्योंकि ये चाहिए था, फिर राइट साइड में बचे हुए 2 को रिप्लेस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। लेट अस गो फॉर अगला सवाल।
चलो बबुआ लोग 14 नंबर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14, 15, 16 तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, हर साल इसमें से एक क्वेश्चन जो होता था सीबीएसई में आया करता था। तो इसी को कुछ मैनिपुलेट करके हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो 14 नंबर, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, ठीक है ना, एट डी सच दैट डी बी जो है 3 बार सी डी के बराबर। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे छोटा वाला साइड सी डी आ रहा है ना, इसको कुछ मान लेंगे, लेट कर लेंगे एक्स, ठीक है ना। तो लेट क्या करेंगे हम लोग, लेट सी डी बराबर एक्स। थोड़ा सा सॉल्व करने में सब एक्स के फॉर्म में हो जाएगा तो ईजी हो जाएगा। अगर सी डी को एक्स मान लेंगे तो डी बी कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो सी डी एक्स और डी बी कितना हो जाएगा, 3x। और सिमिलरली बी सी क्या है हमारा, बी सी क्या है, सी डी प्लस डी बी। भाई पूरा बी सी क्या है, सी डी प्लस डी बी। तो सी डी हमारा कितना है x और ये कितना है 3x, तो बी सी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ये काम मैंने किया है, ठीक है। चाहिए क्या, ए बी, ए सी और बी सी के फॉर्म में। चलो ध्यान दो, पहले इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, फिर इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम मैं अप्लाई कर रहा हूं इन ट्रायंगल एडीसी में पाइथागोरस लगेगा भाई। तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। होप कि ये बात समझ में आ रही है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी में फिर ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्म में आ गया। अब हमको क्या चाहिए, एक साइड ए बी चाहिए और एक साइड बी सी ए सी चाहिए, दोनों एक साइड तो चाहिए नहीं। तो इसको 1 मान लो और इसको 2। इक्वेशन 2 - 1 करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 - 1। सर 1 - 2 क्यों नहीं किए, 2 - 1 करेंगे तो ए बी इधर आ जाएगा ना, हमको ए बी इधर चाहिए, माइनस ए सी होगा, ए सी को दूसरे साइड भेज देंगे। तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर माइनस हो खत्म, ठीक है ना, ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर प्लस इधर से बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। भाई ये दोनों तो चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को दूसरे साइड भेज दिया, प्लस हो गया, प्लस बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। चलो ध्यान दो, ए सी स्क्वायर एज इट इज रहने दिया मैंने। बी डी को क्या है मेरा, बी डी कितना है 3x, बी डी मेरा कितना है 3x है, और सी डी कितना है x है, ठीक है, रख दिया। तो ये कितना हो गया 2x, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर और ये ए बी स्क्वायर 2x। अच्छा यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, बी सी अपॉन में 4। ध्यान से देख लो, x की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन में 4। तो x के जगह में बी सी अपॉन 4। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंसर में ए बी ए सी और बी सी चाहिए, तो ए बी ए सी मिल गया, बी सी में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। तो ए सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी सी बाई 4, तो 2 कट जाएगा, ठीक है ना, 2 टाइम्स में। आ रही बात समझ में। अच्छा ये बी डी का होल, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये 3x स्क्वायर होगा, ये x स्क्वायर होगा, तो 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये 8x स्क्वायर बन जाएगा, 8x स्क्वायर। तो x के जगह पे कितना बनेगा, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ए सी स्क्वायर प्लस 8 और x स्क्वायर मतलब बी सी अपॉन 4 का होल स्क्वायर, जो कि क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर और प्लस 8 इंटू बी सी स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो एलसीएम ले लो, राइट साइड में एलसीएम लेंगे तो 2, और ये 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 बार ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बार ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। सो यही चाहिए था और ये हमने निकाल दिया है। होप कि ये बात समझ में आई। लेट अस गो फॉर 15 नंबर सवाल। ओके स्टूडेंट्स, सी हियर, अगला सवाल क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ले रहा हूं मैं, बहुत ही बेहतरीन सा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, और डी कोई पॉइंट बीसी पे है, डी सच दैट बीडी जो है 1/3 ऑफ डी मान लिया यहाँ पे है, और इसको ज्वाइन कर लेता हूं मैं। बीडी जो है पूरे बीसी का 1/3 है, ठीक है ना। तो गिवन क्या है, गिवन बीडी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बीसी, मतलब ये सबसे छोटा है, तो लेट बीडी बराबर x
तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 1/3 BC, तो BC कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। सिमिलरली BC 3x आ गया और BD x है, ये x है और ये पूरा कितना हमारा 3x आया है। ठीक है, होप की बात समझ में आई। ये x है तो ये पूरा 3x है तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एज इट इज छाप लिया इसको 2x, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड बराबर, तो ये भी 3x और ये भी कितना हो जाएगा 3x। ठीक है ना, सब बराबर बराबर बराबर। हमको क्या चाहिए 9 बार AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर चाहिए भाई, तो एक 90 डिग्री चाहिए। तो मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं और इसका नाम दे दे रहा हूं M, AM एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, होप की ये बात समझ में आई। तो इन ट्रायंगल भाई क्या क्या चाहिए, AD का स्क्वायर, तो इसमें पाइथागोरस ADM साहब भाई AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर के बराबर। ठीक है, AD का स्क्वायर AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर के बराबर। उसके बाद AB का स्क्वायर चाहिए, तो AB कैसे आएगा भाई, ABM में लगा दो, इन ट्रायंगल ABM में AB का स्क्वायर क्या होगा भाई AM स्क्वायर प्लस DM साहब का सॉरी BM स्क्वायर। ठीक है ना, AM स्क्वायर BM स्क्वायर के बराबर। एक साइड AD चाहिए एक साइड AB, तो सब्सट्रैक्ट 1 और 2, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा। इक्वेशन नंबर 1 माइनस ऑफ 2, तो AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, यहाँ पे AM स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर और DM स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर। सब्सट्रैक्ट कर लेते, ये तो कैंसिल हो जाएगा। AB को दूसरे साइड भेज दे रहे हैं, AB स्क्वायर प्लस DM का स्क्वायर और प्लस माइनस BM का स्क्वायर। ठीक है, BM तो पता है भाई, BM जानते हैं एल्टीट्यूड क्या होता है, बेस को बाइसेक्ट करता है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा BM 3x/2 हो जाएगा पूरा BM। ठीक है, तो BM क्या हो जाएगा हमारा 3x/2। सर ऐसा क्यों, क्योंकि एल्टीट्यूड इक्विलैटरल ट्रायंगल में बेस को बाइसेक्ट करता है, बेस अगर 3x है तो आधा हो जाएगा BM। वैसे ही अगर DM निकाले तो DM कैसे निकलेगा BM माइनस BD, तो DM मैं निकाल रहा हूं, DM क्या हो जाएगा BM माइनस BD। ठीक है ना, DM और BM की जरूरत है तो BM तो निकल गया, DM हमारा कितना हो जाएगा BM 3x/2 और माइनस BD कितना है, BD यहाँ पे मैंने x माना था, सॉल्व कर लो इसको LCM लेके 2, 3x माइनस 2x, तो DM कितना हो जाएगा DM विल बी इक्वल टू x/2। ठीक है, तो DM की वैल्यू और BM की वैल्यू ले जाके इसमें तीसरे नंबर में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पुट इसको 4 मान लो और इसको 5, पुट 4 नंबर एंड 5 नंबर इन तीसरका वाला थर्ड इक्वेशन में, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DM की जगह DM कितना हो जाएगा x/2 और प्लस सॉरी माइनस BM कितना है BM 3x/2, x/2 का स्क्वायर माइनस 3x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, होप कि ये बात समझ में आई। LCM ले लो, ये हो जाएगा AD स्क्वायर, AB भी देखो ध्यान से देखो, AB भी कितना है हमारा 3x है, तो मैं AB की जगह भी 3x का होल स्क्वायर लिख दे रहा हूं, प्लस x/2 तो x²/4 और ये 9x²/4 हो जाएगा, और इसको बाहर करेंगे तो कितना बन जाएगा 9x²। ठीक है, तो फाइनली AD का स्क्वायर कितना बनेगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9x² और प्लस x²/4 और माइनस 9x²/4। टेक एलसीएम 4, ये 9 4 जा 36x² प्लस x² माइनस 9x² AD स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो 36 और प्लस 1 37 माइनस 9 28 हो जाएगा और 4, तो 4 AD जो हो जाएगा 28x² के बराबर, तो 4 से ये 7x² हो जाएगा। AD कितना हो गया 7x²। अब ध्यान दो AB हमारा 3x है, AB कितना है यहाँ पे लिख रहा हूं, AB इज 3x, दैट इंप्लॉइज x कितना हो जाएगा AB/3। भाई फाइनल आंसर तो AB के फॉर्म में चाहिए, तो मैं x की जगह क्या रख रहा हूं AB/3।
तो ये AD स्क्वायर 7x की जगह पे AB बाई 3 का होल स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 7 AB स्क्वायर बाई 9 AD स्क्वायर, और 9 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। होप कि ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं थोड़ा भी कंफ्यूजन आ रहा है ना तो पीछे एक बार और रिपीट करके देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा क्लियर। सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके बबुआ लोग, अगला सवाल, सवाल नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सर बार बार इक्विलेटरल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। इन तीनों को ध्यान से देखा करो भाई। इक्विलेटरल है तो तीनों साइड बराबर, सबको यक्स यक्स और यक्स मैं ले लेता हूं, यक्स यक्स एंड यक्स। एगो एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर लेता हूं डी, क्योंकि एल्टीट्यूड की बात कर रहा है भाई। एल्टीट्यूड बाइसेक्ट करता तो ये कितना हो जाएगा यक्स बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा यक्स बाई 2। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या करता है, बेस को बाइसेक्ट करता है। नाउ हमको दिखाना है साइड 3 बार, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बार एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो इन ट्रायंगल मैं सीधा लिखता हूं, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में पाइथागोरस से हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के बराबर होगा। AB क्या है हमारा x का स्क्वायर, AD इज आई डोंट नो, AD वी रिक्वायर, प्लस BD कितना है x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, टेक एलसीएम, दायां पक्ष 4 बार AD स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, किरास मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल 4 AD स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एक x स्क्वायर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर 4 AD स्क्वायर, और x हमारा क्या है AB, तो साइड AB लिख लेते हैं। तो ये 3AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 AD स्क्वायर। बस यही प्रूफ करना था कि 3 बार एक साइड का स्क्वायर जो होगा 4 बार एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। सो दैट्स ऑल। गोइंग फॉर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ओके बच्चा लोग, आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी देखते हैं। ये आखिरी सवाल क्या करता है, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल ABC। AB जो है 6√3, AC is 12 एंड BC is 6 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है एंगल B, सर राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है तो एंगल 90 आएगा। अरे चेक कर लो पहले, सही है 90 आएगा। एग्जाम में नहीं मालूम होगा जी कि राइट एंगल ट्रायंगल वाला ही लगा रहे हैं। चलो ध्यान दो, तो 3 साइड दी है तो मैं क्या करूंगा, सबसे लार्जर साइड 12 का स्क्वायर, जो छोटकू साइड है ना उसके स्क्वायर के सम के बराबर कर दूंगा। अगर दोनों साइड बराबर आ जाएगा तो 90 डिग्री होगा, नहीं आएगा तो कुछ और होगा। देखते हैं। तो 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 36 और इंटू √3 का 3, तो ये 36 और प्लस 9, ठीक है 108, ठीक है। तो 144 बायां साइड और दायां साइड भी कितना हो गया 144। सो देयरफॉर बाय CPT कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर 2 साइड के स्क्वायर के सम आ जा रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, बोल देंगे कि भाई उसकी अपोजिट, जो बड़ी वाली साइड की अपोजिट क्या है, एंगल 90 है। होप कि ये चैप्टर आप लोग को बहुत ही डिटेल वे में और बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर आया है समझ में तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, ये तो भाई हक बनता है ना, इतना काम करना जरूरी है भाई। अभी रिसेंटली मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया है, बहुत ही दिन हुए नहीं है, करीब 1 महीने के आसपास भी नहीं हुए हैं, ठीक है। तो पहले शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें, अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।